देश और देशवासियों को सबसे ऊपर रखने का ये हमारा संकल्प प्रण है। इंडिया न्यूज पहले भी देश की सुरक्षा, देशवासियों के हित और जनता की आवाज को प्राथमिकता देने में सबसे ऊपर और नंबर 1 रहा है। जनता के सवाल सरोकार से मुंह ना हम कभी मोड़ पा रहे हैं और ना ही कभी मोड़ेंगे। देश भर के दर्शकों के अटूट स्नेह और प्यार के कारण हम टीआरपी और विज्ञापन की चिंता किए बगैर हम उनसे दिल से जुड़े रहे हैं। उनकी सेहत, रोजगार या किसी अन्य क्षेत्र में जब संकट मंडराता है तो हम वैसे सवाल जरूर उठाते हैं। इसी कड़ी में आज हम देशवासियों की सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं। हमारे सामने जनता ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको शायद यही लगेगा कि कुछ कंपनियां क्यों चंद पैसों के लालच में थोड़े मुनाफे की खातिर बच्चों और युवाओं को जहर बेच रहे हैं। क्यों झूठी एनर्जी के नाम पर बच्चों और युवाओं की सेहत में सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा फर्ज आम जनता, बच्चों यानी कल के देश के भविष्य को जागरूक करना है। इसलिए आज बात होगी स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को लेकर जनता के बीच से सवाल उठे हैं, इसलिए पहले आप उन्हीं को सुनिए क्या कुछ कहना है। नहीं, हमें स्टिंग नहीं पीनी चाहिए। क्या कारण है, क्यों नहीं पीनी चाहिए? अगर हम स्टिंग में ना कैफीन बहुत ज्यादा होता है और हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और हमें घबराहट होती है और नींद आने में भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ये कहना चाहूंगी कि स्टिंग नहीं पीनी चाहिए, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है और हमारे घर वाले भी मना करते हैं उसको पीने के लिए, तो हमें नहीं पीनी चाहिए। पूजा, क्या स्टिंग पीनी चाहिए? सर नहीं पीनी चाहिए, इससे हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोगों की मौत काफी ज्यादा हो रही है। ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, स्टिंग पीने से क्या क्या नुकसान है? सर उससे हार्ट प्रॉब्लम होती है और सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कपकपाने लगती है। रात को नींद जो आती है आजकल बच्चों को वो बहुत कम हो गई है। ये सब पीने से रात को पार्टी करते हैं इन सब से और पीते हैं बहुत ज्यादा, ये दिक्कतें बढ़ा रही है। इनको नहीं पीना चाहिए हमारे युवाओं को। स्टिंग में बहुत ज्यादा कैफीन होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे हमारा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तीत भी खराब हो जाते हैं। स्टिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और उसमें काफ़ी मात्रा में कैफीन होती है जिससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ सकता है और हमारी इसमें शुगर की मात्रा जो हमारी बॉडी का इंटेक होता है वो ज़्यादा लेवल पर पहुंच जाता है। स्टिंग पीने से शुगर भी बढ़ सकता है जी। और युवाओं में जो क्रेज है स्टिंग पीने का, जैसे आपकी उम्र के युवा हैं वो सबसे ज्यादा स्टिंग पीते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से इसे कम करें क्योंकि एक एडिक्शन भी हो सकती है किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा। और इसी एनर्जी ड्रिंक को लेकर इंडिया न्यूज ने खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पर उठे सवाल, कई तरह की बीमारियों का खतरा। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई एनर्जी के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक 250 ml की बोतल, चमचमाती पैकिंग, तड़क भड़क वाला लोगो, लिखा होता है एनर्जी, टॉरिन, विटामिन्स, नॉन कैलोरिक स्वीटनर। ऐसा लगता है यह मिनटों में सुपर हीरो बना देगा। लेकिन ठहरिए, आपकी जेब तो कटने वाले हैं ही। लोग बताते हैं कि आपने अनजाने में शायद जहर खरीद लिया है, क्योंकि इसके सेवन से आप कई तरह की बीमारियों को न्योता दे सकते हैं। ये जो एनर्जी ड्रिंक है ये बहुत तेजी के साथ जो है काम करती है, तो इसलिए छोटे बच्चों को नहीं पीना चाहिए और जहां जहां पर भी दुकानें हैं इन पर फूड इंस्पेक्टर को तुरंत छापा मारना चाहिए, इसको प्रतिबंध करना चाहिए और सरकार को भी इस पर थोड़ा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये व्यवसायिक लोग तो कहो जहर पिला दें, व्यवसायिक लोग तो अपने मुनाफे के लिए किसी को कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भारतवर्ष में जो ये कंपनियां आई हैं, ये कंपनियां देखो क्या करती हैं, किसको क्या पिला दें। दुकानदारों को अपने दुकान के ऊपर मोटा मोटा बोर्ड लिख करके लगा देना चाहिए कि 10 साल से पीने के लिए ये प्रतिबंधित है और न उनके हाथ बेचें, और दुकान पर पूरा मोटा मोटा लिख करके पहले लगाएं। जो न लिखा है उसका चालान फूड इंस्पेक्टर को करना चाहिए। क्या करें, गलती इसमें थोड़ी बहुत बच्चों की भी है और उनके घर वालों की भी है, क्योंकि इनको खुद सोचना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है उसे हम ना पिएं। दरअसल कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इसके लेबल पर लिखे चीजों को ध्यान से पढ़े तो इसे कभी ना खरीदे। लेकिन कुछ तो अक्षर ऐसे छोटे और उलझे होते हैं कि ठीक से दिखते नहीं हैं। जो दिखते हैं उसे लोग इग्नोर कर देते हैं और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बस खरीद लेते हैं और पी जाते हैं।
इस एनर्जी ड्रिंक को लेकर जो लोग चुप हैं वो विज्ञापन का लालच करें, हम चुप रहने का गुनाह नहीं करेंगे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनता के सवालों का उचित जवाब तलाश करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। कोई भी एनर्जी ड्रिंक विदाउट केमिकल तो हो ही नहीं सकता। उसमें कैफीन हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स हो सकते हैं जो बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो मैं तो प्रमोट नहीं करती हूँ। हाँ, रादर देन दिस मैं ये सोचती हूँ कि हम हमारे बच्चों को दूध, दही, छाछ, मक्खन, अगर एनर्जी ड्रिंक की बात करूँ तो नारियल पानी ही प्रेफर करूँगी। बच्चों को नहीं लेना चाहिए बाकी ये सारी चीज़ें। एक ये फैशन हो गया है बच्चों के अंदर, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट आती है टीवी में उसको देखकर बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं ये तो वाकई में एनर्जी देता है। और क्योंकि फिज़िकल की तरफ लोग ज़्यादा हैं, परफेक्शन, फिटनेस है ना, और स्टाइल, तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन ड्रिंक को ले रहे हैं कि इससे पीने से स्टाइल में दिखेंगे, अच्छा लगते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा मन से होने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है ऐसा में कुछ होना चाहिए इन पर? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक बार मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सोच लेना चाहिए, सारी जो टेस्टिंग है वो हो जानी चाहिए, बाकी नहीं आने चाहिए ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में जो जानलेवा हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि ये फैशन में बहुत चला आ रहा है, तो पहले पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि घर पे लाने से पहले उसको पढ़ लें, और जो मार्केट में चीज़ें हैं उनको है ना सरकार को बंद कर देना चाहिए, ये चीज़ है। और मैं खुद भी अपने बेटे को ये चीज़ नहीं देती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को ये चीज़ ना दें, ताकि उनके आगे जाके उनके लिए ये हानिकारक हो सकती है। पर्सनली भी उसका यूज़ नहीं करती, उसमें ओनली शुगर होती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे भाई सिस्टर्स इन सबको भी अवॉइड करने के लिए ही सजेस्ट करती हूँ। यूज करते हैं और एक ट्रेंड बन चुका है कि कहीं की ये सिर्फ फैशन के लिए यूज़ किया जाता है कि अच्छे लगेंगे, इसलिए वो यूज़ करते हैं। अभी आपने उदयपुर की शिक्षिकाओं को सुना, अब आप अलीगढ़ की जनता की आवाज़ सुनिए। देखिए, जितने भी एनर्जी ड्रिंक हैं सब में मिलावटी और जो स्वास्थ्य के खिलाफ चीज़ें हैं वो सब हैं, और तमाम मौक़ों पर, तमाम जगहों पर स्वास्थ्य विभाग के लोगों द्वारा, सरकार के लोगों द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है। तो ये जिम्मेदारी अभिभावकों की है, समाज की भी है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, इनका सेवन न करें और सावधानी बरतें। ग्लैमर की चकाचौंध आप देखेंगे, जितने भी ये एनर्जी ड्रिंक हैं इनके विज्ञापन टीवी पे दिखाई देते हैं। बच्चे वही सामान प्रोडक्ट मांगते हैं, चाहे चॉकलेट हो, टॉफ़ी हो, चाहे एनर्जी ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जो उन्हें दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात इसमें जिम्मेदारी सरकार की है, FDA डिपार्टमेंट की है कि इसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएँगे, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ सरकार को देखिए, चाहे गन्ने का रस हो, लस्सी हो, ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें, लेकिन लोग इन्हें भूल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के कुछ लोगों की राय भी एनर्जी ड्रिंक को लेकर अच्छी नहीं मिली। ये सब स्लो पॉइजन है जो कि अंदर आपके जाके कहीं ना कहीं आपके लीवर को इफेक्टेड करता है। और आज के टाइम में इतनी बीमारियां प्रबल हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों को, 35-35 साल के लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, जो कभी कभी सुनने को मिलता था कि हाँ किसी को आया हार्ट अटैक, आज वो चीज़ आम हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को और सरकार के साथ में आम पब्लिक को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अपने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दुकानदारों को तो खासकर सोचना चाहिए कि हाँ आपके चंद लालच के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, तो बच्चों को तो खासकर नहीं देना चाहिए। इनका फ्लेवर है, तो फ्लेवर के चक्कर में बच्चे जो है पसंद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये तो हम लोगों को अपने आप को भी कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चों को हमको जो है कंट्रोल में रखना है, जिससे कि वो बीमारियों से बच सकें। बहुत नुकसानदायक है। आजकल हम देखते हैं बच्चे सबसे पहले सुबह उठ के एनर्जी ड्रिंक ही मांगते हैं, स्टिंग हो गई या पेप्सी हो गई, कोको कोला, इस तरह के ब्रांड चल रहे हैं। और बीच में हमने देखा था कोरोना के टाइम कि ये बिल्कुल बंद हो गया था, तो उसको बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए अब नए नए नाम से आ रही चीज़ें, और पैसे भी कम कर दिए गए हैं। लेकिन इसका बहुत गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। एक तो फैटी हो रहे हैं, दूसरा ये है कि उनको शुगर की आदत पड़ रही है और कुछ काम में मन नहीं लग रहा है। एनर्जी ड्रिंक पीने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और हम देखते हैं पहले भी कई बार कि जहाँ पे जैसे लोहे पे जंग लगी है, वहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक या किसी भी एनर्जी ड्रिंक को डाल दीजिए तो जंग साफ़ हो जाती है। तो सोचिए हमारे शरीर में वो क्या असर करती होगी। आगरा के लोगों की राय भी हमारे पास आई। आप स्टिंग्स लेते हैं नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों? कैसा क्या वजह है? हमें गंदा टेस्ट आता है, कफ सिरप जैसा। कफ सिरप जैसा टेस्ट आता है। बिल्कुल। ड्रिंक्स वगैरह, मार्केट की सारी ड्रिंक्स बच्चों के लिए कोई भी ड्रिंक अच्छी नहीं है। बिल्कुल। घर की बनी हुई जूस वगैरह जो भी फल फ्रूट खा रहे बच्चे वही सही। मार्केट की कोई भी ड्रिंक अच्छी नहीं, चाहे वो ये पेप्सी हो, चाहे कोको कोला हो,
और भी कोई भी ड्रिंक्स हो, कोई भी अच्छा नहीं है। दी जा रही है, बच्चों को भी दी जा रही है। स्टिंग क्या, मेरे ख्याल से तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक सेल होनी ही नहीं चाहिए। नॉर्मली जूसेस और ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बेस्ट हैं, और ये तो एडवर्टाइजमेंट और इन सब चीज़ों से प्रमोट हो रहा है, ये सब चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। हमने इसको लेकर डॉक्टर की राय भी जानने की कोशिश की। तो हम स्टिंग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उसका खतरा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ की अगर हम केसेस की बात करें तो 250 ml में से लगभग जो है 17 ग्राम जो है चीनी होती है। कैंसर में जो होता है प्रिजर्वेटिव जो होता है 211 जो होता है सोडियम बेंजोएट होता है। अगर हम बात करें पेडियाट्रिक में तो ये नॉन रिकमेंडेड होता है फॉर चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट जो वोमेन होती हैं उनके लिए। 20 रुपये में बर्बाद हो रही बच्चों की जिंदगी। एनर्जी ड्रिंक के साइड इफेक्ट खतरनाक। एनर्जी ड्रिंक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बोतल के ऊपर भी लिखा होता है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और संवेदनशील लोगों के लिए इसे पीना निषेध है, लेकिन हर गांव, शहर की छोटी बड़ी दुकानों पर ये धड़ल्ले से बिकते हैं। एनर्जी ड्रिंक में कैफीन मिले होने की बात लिखी होती है। ये एनर्जी ड्रिंक बच्चों को सीधे तौर पर नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ावा दे रहा है। हेल्थ रिपोर्ट में कहा जाता है कि कैफीन के नशे की लत बच्चों में शुरुआत में ही पड़ जाए तो उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। यह शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव डाल सकती है। रायपुर में क्या हुआ था इसी में समझिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो ये आप हमारी खास रिपोर्ट देख रहे थे इस एनर्जी ड्रिंक को लेकर, और अब बारी है ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये बताने की कि आखिर क्या क्या इसमें खराबी है और किस तरीके से इसकी जो कहा जा रहा है कि इसकी जो जानकारी हमने पूरी जो रिपोर्ट तैयार की है इसमें हमने क्या क्या इसकी विशेषता भी बताने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल कहा जा रहा है कि एनर्जी ड्रिंक की जो विशेषता होती है वो होती ही नहीं है। जो आप पीते हैं बाजारों में वो गलत होता है। क्या है एनर्जी ड्रिंक्स? देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी कि क्या है एनर्जी ड्रिंक, क्यों आप पीते हैं। यह गुआराना, शुगर और कैफीन के साथ उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ है। जी हाँ, और इसके साथ ही यह कहा जा रहा है गुआराना एल कार्निटाइन और टोरिन से मिलकर बना होता है। यह पदार्थ बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इसलिए आपको तुरंत एनर्जी हाई लगती है, आपको लगता है बहुत अच्छी ड्रिंक है। इन्हें पीते ही दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। बच्चों के लिए बेहद नुकसानदायक है। मैंने आपको पहले ही कहा कि थोड़ी विशेषता और बाद में बताएंगे कि आखिर इसमें क्या खराबी है। कंपनियों का दावा होता है एनर्जी ड्रिंक पीने से बच्चों में एनर्जी आ जाती है। शुगर और कैफीन के साथ उत्तेजना पैदा करने वाला यह पदार्थ है। तो ये एनर्जी ड्रिंक क्या है? यह गुआराना एल कार्निटाइन और टोरिन से मिलकर बना होता है। यह खास रिपोर्ट में हमारी जानकारी निकलकर सामने आई है। कुछ और जानकारी, 2025 में पंजाब में एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर बच्चों को आगाह किया गया था। स्कूल कैंटीन और स्कूल के आसपास दुकानों में बिक्री प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल हम नहीं बता रहे, अलग अलग प्रदेशों से रिपोर्ट हम निकालकर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि स्कूलों के आसपास कहा जा रहा है कि इस एनर्जी ड्रिंक को ना बेचा जाए। इसके बाद पंजाब के संगरूर जिले के उपली गांव में स्टिंग रेड बुल पर रोक था। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली के कुछ गांवों में भी बिक्री पर रोक थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, महाराष्ट्र आ गया, पंजाब आ गया। अब सुनिए, और 2025 में पंजाब में भी कहा गया। इसके साथ 2014 में देखिए लिथुआनिया में प्रतिबंध और कड़ी पाबंदी, बिग बैन इसको कह लीजिए। पाबंदी लगाने का मतलब ही यही है कि बैन कर दिया गया। आगे सुनिए दर्शकों, लातविया में 2016 में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बिक्री पर रोक थी। पोलैंड में देखिए ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पोलैंड में 2024 में स्टिंग एनर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि यह कहा गया था कि चेतावनी जारी किया गया था। ब्रिटेन में कई सुपरमार्केट 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं देते हैं। आगे सुनिए, स्वीडन और नॉर्वे में कुछ हाई कैफीन ड्रिंक्स केवल फार्मेसी में मिलता नजर आता है। जहां 2014 की बात हमने आपको बताई, यहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचना अवैध है। पहला हमारा हेडर देखिए आप, दुनिया में कहां-कहां इस एनर्जी ड्रिंक को लेकर रोक है। और अब जनता के सवाल आए तो पड़ताल की कोशिश भी जरूरी है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की एक एक बातों को समझिए और जानिए पहला धोखा क्या है। बने रहिए। पहला धोखा क्या है? पहला धोखा है शुगर 6.8 ग्राम बाय 100 मिलीलीटर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट 6.9 ग्राम, एडेड शुगर का 34%, यानी कि 70 किलो कैलोरी सिर्फ चीनी से। 70
किलो चीनी जो है वो केवल कैलोरी से। पहला धोखा क्या है? नॉन कैलोरिक स्वीटनर का जाल लेकिन चीनी से भरा हुआ कचरा। जी हां, नॉन कैलोरिक स्वीटनर का जाल है, आपको जाल में फंसाया जाता है। आगे देखिए, लेवल पर लिखा क्या होता है, शुगर कितना ग्राम होता है, 6.8 ग्राम मिलीलीटर यानी 250 ml में कहा जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी ग्राफिक्स की जो गति है प्लीज धीमी कीजिए ताकि मैं आराम से पढ़ पाऊं और दर्शकों को बता पाऊं। 70 किलो कैलोरी सिर्फ चीनी से, और ये नॉन कैलोरी का नाटक नहीं तो और क्या है। देखिए, ये ग्राफिक्स जो हमने चलाया है आपके लिए, ये आपके लिए है, ये सरोकार जनता का है। इसमें क्या लिखा रहता है, आप जो बोतल खरीदते हैं ना, पहले उसको पढ़िए। और इतना समय आपके पास नहीं होता होगा कि आप जिस तरीके से इसका विज्ञापन किया गया है उसको आप एक एक तफ्तीश कर पाएं। और अब समझते हैं कि इसमें 0 शुगर है और ये हेल्दी एनर्जी है। लेकिन दूसरा धोखा क्या है? दूसरा धोखा क्या है? कैफीन का नशा 29 mg। दूसरा धोखा क्या है? कैफीन का नशा क्या है? लेवल पर हाई कैफीन की चेतावनी है। मतलब लेवल पर हाई कैफीन की चेतावनी भी है। यह दूसरा धोखा आपको दिया जा रहा है। जी हां, जहां एक सर्विंग में इतना कि किसी का दिल धड़कने लगे, दिमाग चकरा जाए, एक बोतल सर्विंग पर किसी का दिल भी धड़क सकता है और दिमाग भी चकरा जाता है। यह हानि, इससे क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। आगे सुनिए दर्शकों, कंज्यूम नॉट मोर देन, ये कहा जाता है कि जितने बोतल आपको पीने, एक दिन में कितना आप इसका उपयोग कर सकते हैं। विटामिन प्रीमिक्स से लग सकता है कि ये दवा है, एनर्जी का खजाना है। विटामिन प्रीमिक्स इसमें लिखा होता है तो आपको लगता होगा कि एनर्जी देगा। आगे सुनिए, ये बेहद मामूली मात्रा है जो किसी भी फल सब्जी से मिल सकता है। जी हां, ये जो मात्रा इसमें लिखा होता है, इतने कम विटामिन से इसे विटामिन युक्त कहना निरर्थक है। अब आपको हम बताएंगे तीसरा धोखा क्या है। तीसरा धोखा क्या है? विटामिन का नाटक। विटामिन से ताकत आने की बात सोचना भ्रम है। आप अगर सोच रहे हैं तो ये भ्रम में मत जिए। असल में चीनी कैफीन का मिश्रण ये नशे में रखता है। जी हां, जहां 1.4 mg B3 और 0.13 mg B6 पर 25% इसमें एडेड, यहां पर जो टैग है वो इसमें लिखा होता है। टोरिन कलर, ये सब क्या है? भारी भरकम नाम से क्या बताने की कोशिश है। ये चौथा धोखा आपको बता रहे। टोरिन का नाम सुनकर लगता है सोशल इंग्रेडिएंट है टोरिन। जी हां, ये चौथा नंबर, आप हेडर पर रहिए। चौथा धोखा क्या है इस एनर्जी ड्रिंक में? आप प्लीज ध्यान से देखिए। जो हमारी मुहिम है, हमारे चैनल की मुहिम है, आपके बच्चों को सतर्क करना, चेतावनी देना, जागरूकता लाना, ताकि बाजार में मिल रहे गलत यहां पर एनर्जी ड्रिंक से आप बचे। पांचवा धोखा दर्शकों क्या है? लेवल पर लिखा है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन। आगे देखिए, लैक्टेटिंग वुमेन, पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन, यानी कि जिनको कैफीन से दिक्कत होती है। और इसके साथ जो कहा जाता है कि नवजात शिशु को जो महिलाएं दूध पिलाती हैं उनके लिए भी ये ड्रिंक नहीं है। नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये आपको हम एक एक जानकारी आज दिखाएंगे। आप देखिए, पांचवा धोखा दर्शकों, नॉट रिकमेंडेड, जो मैंने आपको पहले बताया, फॉर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन, पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन। जो भी यहां पर बात की जाए, जिस भी इंसान को यहां दिक्कत है कैफीन से, उसे ये लेना कहा जा रहा है नॉट रिकमेंडेड। मतलब कहा जा रहा है कि आप इस ड्रिंक को ना पिए तो बेहतर है। लेबल पर तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन असलियत इसकी क्या होती है, इसीलिए हमने ये मुनासिब समझा कि इसकी एक एक तफ्तीश की जाए। इसके पहले आपको हमने क्या दिखाया? इसके पहले हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट हमारे चैनल की बनाई हुई दिखाई है। और ये जो ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं, ये है पांचवा धोखा। पांचवा धोखा, बड़ा सवाल, फिर मार्केटिंग किसके लिए है? पांचवा धोखा है और ये बड़ा सवाल भी है। देखिए कि मार्केटिंग किसके लिए? स्कूल के बाहर, जिम में, पार्टी में क्यों बिक रही हैं स्टिंग की बोतलें? लेवल पर लिखा है नॉट रिकमेंडेड। और अब आखिरी सच्चाई को समझिए। कंपनी ने अपनी तरफ से 70 कैलोरी, 34% एडेड शुगर, 3% सोडियम, 0 फैट, सब कुछ लिख दिया। लेकिन असल में ये एक जहर का पैकेट है। कंपनी लोगों को एनर्जी का सपना बेच रही है, जबकि पीने वालों का शरीर धीरे धीरे जहर पी रहा है। मोटापा, डायबिटीज, अनिद्रा, हार्ट प्रॉब्लम, सब इंतजार में खड़े हैं। लोग कहते हैं अरे टेस्ट अच्छा है, क्या कर दूसरी बोतल खोल लेते हैं। कंपनी तो लेवल पर लिखकर अपना पल्ला झाड़ लेती है, कंपनी का तो यही काम है। लेकिन आप लेवल पर चीजों को ना पढ़ते हैं और ना ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब भी किसी एनर्जी ड्रिंक की बोतल आप उठाइए ना, तो लेवल पढ़िए और ऐसी बातें देखने को मिले कचरे में फेंक दीजिए। ये कंपनियां आपके पैसे से मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन इन्हें आपके स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है। इन्होंने लेवल पर
चेतावनी सावधानियां तो लिखकर पल्ला अच्छे से झाड़ लिया है, मतलब चेतावनी भी दे दी गई है। और अब आपको मैं बताऊंगी दर्शकों कैफीन से क्या नुकसान है। जो कहा जा रहा है कि जो कैफीन से जिन लोगों को दिक्कत होती है, देखिए अब बताने की बारी है कैफीन से क्या नुकसान। कैफीन एक निश्चित मात्रा के बाद टॉक्सिन बनने लगती है, टॉक्सिन बन जाती है कैफीन, और बाद में शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाता है। ये कैफीन जो बाद में टॉक्सिन बन जाती है, इसमें हार्ट को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आप देखिए ना, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स के मामले आजकल भारत में बढ़ रहे हैं। और सुनिए, ज्यादा कैफीन से कहा जा रहा है ये हाई बीपी को बढ़ा देता है, और फिर वेंट्रिकुलर, यहां पर कई ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं। कैफीन का ज्यादा सेवन खतरनाक होता है, कैफीन का जो ज्यादा सेवन है वो यहां पर खतरनाक है। एक और आपको बड़ी जानकारी दूं जो अभी मैं पढ़ रही थी, यहां अगर बात की जाए ये हाई बीपी को बढ़ा देता है, और फिर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया का खतरा बढ़ता है। ये जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, आप यहां पर इसको प्लीज सर्च कीजिएगा कि इससे क्या क्या खतरे हैं। अब आपको बताऊंगी मैं डॉक्टर की क्या राय है। सुनिए डॉक्टर की क्या राय है। एनर्जी ड्रिंक से हार्ट अटैक संभव है, डॉक्टर से कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूं। और बताती हूं, ज्यादा कैफीन से एड्रीनलिन हार्मोन बढ़ सकता है, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की स्थिति पैदा होगी। इससे खून की धमनियों में प्लक जमा हो जाएगा, अचानक ये फटकर थक्का बना लेगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट संभव है। इसमें सडन डेथ भी हो सकता है। और आप देखिए दर्शकों, भारत में सडन डेथ के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अब डॉक्टर्स की सलाह क्या है इस एनर्जी ड्रिंक को लेकर, आइए आपको सुनाने की बारी आ चुकी है, सुनिए जरा। अपने देश में या बाहर हुई रिसर्च को देखें तो जिन भी वस्तुओं में कैफीन है, शुगर है, अगर आप इसका अधिक सेवन करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका रहती है। हमें जानते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस हमारे समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चर्चा एनर्जी ड्रिंक के बारे में हो रही है और ये बहुत ही पॉपुलर है। अक्सर ये सवाल सामने आता है कि ये पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, ये पीने से मन पे कोई असर होता है कि नहीं। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग साइकेट्रिक बीमारियों से या मन की बीमारियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए कैफीन या अधिक शुगर या ऐसी कोई भी ड्रिंक की आवश्यकता नहीं है, उल्टा ये उन्हें हानिकारक हो सकती है। अब प्रश्न आता है कि जो हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, नए बच्चे हैं, जो इसके लिए बहुत ही उत्साहित होकर लेते रहते हैं, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैफीन कोई अच्छी चीज नहीं है। आपको हमने डॉक्टर्स की सलाह भी सुनाई, विशेष रिपोर्ट भी तैयार करके दिखाया, क्योंकि देश की सेहत को इंडिया